उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। शंख का रंग है नीला। शंख का रंग है नीला। शंख का रंग है नीला। चौका लीपा जाता है राख से। चौका लीपा जाता है राख से। चौका लीपा जाता है राख से। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। प्राथा नभ नीले जैसा था शंख। प्राथा नभ नीले जैसा था शंख। प्राथा नभ नीले जैसा था शंख। नभ का अर्थ है आकाश। नभ का अर्थ है आकाश। नभ का अर्थ है आकाश। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। चौके को राख से लीपा गया था सत्य। चौके को राख से लीपा गया था सत्य। चौके को राख से लीपा गया था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा शमशेर बहादुर सिंह। उषा शमशेर बहादुर सिंह। यानी कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। सिल का रंग काला। सिल का रंग काला। सिल का रंग काला। झिलमिल देह नील जल में। झिलमिल देह नील जल में। झिलमिल देह नील जल में। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही? लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही? लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही? लाल खड़िया चाक। कवि ने नील नैनी के जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर के नभ से। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की है? नीले शंख से। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की है? नीले शंख से। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की? नीले शंख से। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह से में संकलित है? अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में गगन यानी कि स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी यानी कि गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। गर्मी से तपी यानी कि झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। बादल राग कविता में सुखों का बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक।
अस्थिर यानी कि सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग यानी कि शोक में भी हंसता रहता है, सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, सत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सत्य। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। आतंक भवन, आतंक भवन, आतंक भवन। छत बिछत, छत बिछत, छत बिछत। त्रस्त नयन सुख, त्रस्त नयन सुख, त्रस्त नयन सुख। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल। विप्लव का वीर किसे कहा गया? बादल। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, रावण रूप। संपूर्ण यानी कि समाज को गरीबी ने घेर रखा, रावण रूप। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा, रावण रूप। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास की। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास की। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास की। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे यानी कि समस्त यानी कि लीला यानी कि प्रपंचों का आधार है पेट की आग। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, राम। पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, राम। यानी कि पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है, राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। तुलसीदास ने सोने की बात कही मस्जिद। तुलसीदास ने सोने की बात कही मस्जिद। तुलसीदास ने सोने की बात कही मस्जिद। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे मेघनाद। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे मेघनाद। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है, सत्य। दुखी रूपी रावण धनियों को दबोचता है, असत्य। दुखी रूपी रावण धनियों को दबोचता है, असत्य। दुखी रूपी रावण धनियों को दबोचता है, असत्य।
लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, असत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, असत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, असत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं, सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं, सत्य। पेट भरने के लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं, सत्य। कवितावली तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास। रामचरितमानस लंका कांड, रामचरितमानस लंका कांड, रामचरितमानस लंका कांड। 10 कंधर रावण, 10 कंधर रावण, 10 कंधर रावण। कवितावली की भाषा ब्रिज, कवितावली की भाषा ब्रिज, कवितावली की भाषा ब्रिज। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, कवित्त। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, कवित्त। कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है, कवित्त। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, राम का गुलाम। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य इनके वानरादि की वीरता का वर्णन किया, कुंभकर्ण। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया, कुंभकर्ण। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया, कुंभकर्ण। तुलसीदास अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, राम भक्त होने पर। तुलसीदास अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, राम भक्त होने पर। तुलसीदास अपने किस रूप में गर्व करते हैं, राम भक्त होने पर। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, दरिद्रता से। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, दरिद्रता से। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, दरिद्रता से। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, बेटा बेटी तक को। यानी कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन को बेच देते हैं, बेटा बेटी तक को। लोग यानी कि पेट की आग बुझाने के लिए किन किन को बेच देते हैं, बेटा बेटी तक को। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय, उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय, उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था, नीले शंख जैसा। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था, नीले शंख जैसा। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। शंख का रंग है नीला, शंख का रंग है नीला, शंख का रंग है नीला। चौका लीपा जाता है राख से, चौका लीपा जाता है राख से, चौका लीपा जाता है राख से। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला, राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला, राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। प्रातः नभ नीले जैसा था शंख, प्रातः नभ नीले जैसा था शंख, प्रातः नभ नीले जैसा था शंख। नभ का अर्थ है आकाश, नभ का अर्थ है आकाश, नभ का अर्थ है आकाश। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर, सिर पर लाल पीसी गई थी केसर, सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, असत्य। चौके को राख से लीपा गया था, सत्य। चौके को राख से लीपा गया था, सत्य। चौके को राख से लीपा गया था, सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ, सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ, सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ, सत्य। उषा शमशेर बहादुर सिंह, उषा शमशेर बहादुर सिंह, उषा शमशेर बहादुर सिंह। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। सिल का रंग काला, सिल का रंग काला, सिल का रंग काला। यानी कि झिलमिल देह नील, यानी कि नील जल में झिलमिल देह नील जल में, झिलमिल देह नील जल में। कवि ने स्लेट पर क्या मरने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मरने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मरने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने नील यानी के जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर के नभ से। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर के नभ से। कवि ने यानी कि नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर के नभ से। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की, नीले शंख से।
उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की? नीले शंख से। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की? नीले शंख से। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा द्वारा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति का संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। कवि निराला कवि हैं छायावाद। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्रांति। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है सत्य। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है सत्य। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है सत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है असत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है सत्य। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। आतंक भवन आतंक भवन। त्रस्त नयन सुख त्रस्त नयन सुख। छत विच्छत छत विच्छत। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति एवं विद्रोह। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल को। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है? कमल से। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक भवन। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास की। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पक्तियां हैं? तुलसीदास की। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे यानी कि समस्त यानी कि लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग।
तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त इनकी लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। पेट की आग का समन इनके शरीर इनके भक्ति का मेघ ही कर सकता है राम। पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। तुलसीदास ने बोले सोने की बात कही बोले मस्जिद। तुलसीदास ने सोने की बात कही मस्जिद। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए मेघनाद। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। दुख रूपी रावण इनके धनियों को दबोचता है असत्य। दुख रूपी रावण धनियों को दबोचता है असत्य। दुख रूपी रावण धनियों को दबोचता है असत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे असत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते सत्य। पेट भरने के लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते सत्य। कवितावली तुलसीदास कवितावली तुलसीदास कवितावली तुलसीदास। रामचरितमानस लंका कांड रामचरितमानस लंका कांड रामचरितमानस लंका कांड। दशकंदर रावण दशकंदर रावण। कवितावली की भाषा ब्रिज कवितावली की भाषा ब्रिज कवितावली की भाषा ब्रिज। कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है कवित्व। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं राम का गुलाम। रावण किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य इनके वानरादि की वीरता का वर्णन किया बोले कुंभकर्ण। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया कुंभकर्ण के। तुलसीदास यानी कि अपने किस रूप पर गर्व करते हैं राम भक्त होने पर। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की दरिद्रता। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की दरिद्रता। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं बेटा बेटी तक को। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं बेटा बेटी तक को बेटा बेटी तक को। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके इनके जैसा लग रहा था नीले शंख जैसा। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था नीले शंख जैसा। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था नीले शंख जैसा। कवि ने नीले जल में इनके झिलमिलाती देह की तुलना किससे की भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की भोर की नभ से। शंख का रंग है नीला शंख का रंग है नीला शंख का रंग है नीला। चौका लीपा जाता है राख से चौका लीपा जाता है राख से चौका लीपा जाता है राख से। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। प्राथा नभ नीले जैसा था शंख प्राथा नभ नीले जैसा था शंख प्राथा नभ नीले जैसा था शंख। नभ का अर्थ है आकाश नभ का अर्थ है आकाश नभ का अर्थ है आकाश। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर सिर पर लाल पीसी गई थी केसर सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। इनके चौके को राख से लीपा गया था सत्य। चौके को राख से लीपा गया था सत्य। चौके को राख से लीपा गया था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था सत्य। उषा राख से लीपा हुआ चौका उषा राख से लीपा हुआ चौका उषा राख से लीपा हुआ चौका। भोर का नाम उषा शमशेर बहादुर सिंह उषा शमशेर बहादुर सिंह उषा शमशेर बहादुर सिंह। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। सिल का रंग काला सिल का रंग काला सिल का रंग काला। झिलमिल देह
नीले जल में झिलमिल दे, नील जल में झिलमिल दे, नील जल में। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही, लाल खड़िया चाक। कवि ने यानी कि नीले यानी कि जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की, भोर की नभ से। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की, नीले शंख से। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की, नीले शंख से। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की, नीले शंख से। कवि कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, अनामिका। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, अनामिका। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसे कहा गया है, बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर किसे कहा गया है, बादलों को। बादल राग कविता में गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर किसे कहा गया है, बादलों को। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है, क्रांति। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है, क्रांति। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है, क्रांति। इनके गर्मी से तपी झुलसी इनकी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी इनकी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। कवि निराला के कवि हैं छायावाद, कवि निराला के कवि हैं छायावाद। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है अस्थिर। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, क्रांति। होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, क्रांति। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है कृषक। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। आस्तर सुख पर सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग यानी के शोक में भी हंसता रहता है, सत्य। शैशव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, सत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है, असत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सत्य। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सत्य। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। आतंक भवन, आतंक भवन, आतंक भवन। त्रस्त नयन सुख, त्रस्त नयन सुख, त्रस्त नयन सुख। छत विक्षत, छत विक्षत, छत विक्षत। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, क्रांति एवं विद्रोही। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, क्रांति एवं विद्रोही। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, क्रांति एवं विद्रोही। विप्लव का वीर किसे कहा गया, बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया, बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया, बादल को। जल सदैव किसमें से झलकता है, कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है, कमल से। जल सदैव किसमें से झलकता है, कमल से। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है, आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है, आतंक भवन। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया, आतंक भवन। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, राम। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, आजीविका। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, आजीविका। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, आजीविका। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, रावण रूप। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, रावण रूप। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है, रावण रूप। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास जी की।
धूत कहो अवधूत कहो किसकी पत्तियां हैं तुलसीदास जी की। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पत्तियां हैं तुलसीदास जी की। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ अवधि। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है पेट की आग। लक्ष्मण का निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं सामान्य व्यक्ति। पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है राम। पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है राम। पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। तुलसीदास जी ने सोने की बात कही मस्जिद। तुलसीदास जी ने सोने की बात कही मस्जिद। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए मेघनाद। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। कवितावली 7 खंडों में विभाजित है सत्य। दुख रूपी रावण धनियों को दबोचता है असत्य। दुख रूपी धनियों रावण धनियों को दबोचता है असत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे असत्य। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे असत्य। तुलसीदास जी को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं सत्य। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं सत्य। कवितावली तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास। रामचरितमानस लंका कांड। रामचरितमानस लंका कांड। रामचरितमानस लंका कांड। दशकंदर रावण। दशकंदर रावण। कवितावली की भाषा ब्रज। कवितावली की भाषा ब्रज। कवितावली की भाषा ब्रज। कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है? कवित्व। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? राम का गुलाम। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया? कुंभकर्ण। तुलसीदास यानी कि अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? राम भक्त होने पर। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की? दरिद्रता। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की? दरिद्रता। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की? दरिद्रता। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? बेटा बेटी तक को। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? बेटा बेटी तक को। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। कवि के अनुसार यानी कि प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? नीले शंख जैसा। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर की नभ से। शंख का रंग है नीला। चौका लीपा जाता है राख से लीपा हुआ चौका अभी भी पड़ा है गीला। प्रातः नभ नीले जैसा था। शंख नभ का अर्थ है आकाश। सिर पर लाल पीसी गई थी केसर। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था असत्य। चौके को राख से लीपा गया है सत्य। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ सत्य। उषा शमशेर बहादुर सिंह। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। सिल का रंग काला यानी कि झिलमिल देह नल झील में नल यानी कि जल में झिलमिल देह नील जल में। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही? लाल खड़िया चाक। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की? भोर की नभ से। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की? नीले शंख से। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? अनामिका। बादल राग कविता में कुल खंड हैं 6। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया? बादलों को। बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किसके रूप में कर रहा है? क्रांति के। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए हैं बादल। कवि निराला के कवि हैं छायावाद। बादल राग कविता के में सुखों को बताया गया है अस्थिर।
होने पर निम्न यानी कि वर्ग को सदैव लाभ होता है। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है। कृषक आज तक सुख पर सदैव यानी कि दुख की छाया छाई रहती है। सत्य सबका सुकुमार शरीर रोग यानी कि शोक में भी हंसता रहता है। सत्य बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है। असत्य राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सत्य बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विप्लव यानी कि रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। आतंक 52 त्रिशत बिछत छत बिछत और त्रस्त नयन सुख धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं। क्रांति एवं विद्रोह की विप्लव का वीर किसे कहा गया है। बादलों को जल सदैव किसमें से झलकता है। कमल से बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है। आतंक 52 तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है। राम तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है। आजीविका का संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। रावण रूप धूत कहो अवधूत कहो किसकी भक्तियां हैं। तुलसीदास की संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं। पेट भरने के लिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ। अवधि तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है। पेट की आग लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं। सामान्य व्यक्ति पेट की आग का समन ईश्वर यानी कि भक्ति का मेघ ही कर सकता है। राम वेदों यानी कि और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं प्रभु राम। तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही बोली मस्जिद लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गई। मेघनाद कवितावली 7 खंडों में विभाजित है। सत्य दुखी रूपी रावण धनियों को दबोचता है। असत्य लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। असत्य तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है। सत्य पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम तक करने से नहीं हिचकते हैं। सत्य कवितावली तुलसीदास रामचरितमानस लंका कांड 10 कंदर रावण कवितावली की भाषा ब्रिज कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है। कवित तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं। राम का गुलाम रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया। कुंभकर्ण तुलसीदास अपने किस रूप पर गर्व करते हैं। राम भक्त होने पर तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की। दरिद्रता से लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं। बेटा बेटी तक को